वेलकम बैक टू माय चैनल। थंबनेल देख के तो आप लोग जान ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज का हमारे टॉपिक है कि घर में कोई फंक्शन हो या फिर कोई फेस्टिवल जैसे दिवाली हो, दशहरा हो, तो उसमें हम अपनी पढ़ाई को कैसे अपनी स्टडी को कैसे कंटिन्यू रखें। ऐसा क्या करें कि हमारी पढ़ाई भी न डिस्टर्ब हो और हम वो फंक्शन को भी इंजॉय कर लें या फिर कोई जो फेस्टिवल हो उसको भी इंजॉय कर लें। तो आज का हमारा टॉपिक यही है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि फुल मोड में आ जाते हैं कि हाँ चलो भैया दिवाली की छुट्टी हो गई है, 5 दिन की, 10 दिन की, जितने भी दिन की छुट्टी हुई आप लोग की, अब हम पढ़ेंगे नहीं, अब हम अपना बैग वैग बंद करके आराम से फुल ऑन मस्ती करेंगे। तो आप ऐसे कैसे डिसाइड कर लेते हैं कि आप मस्ती करेंगे? क्या आप जो मतलब अभी आप लोग का हाफ ईयरली एग्जाम हुआ है, आप लोग तो देखे ही होंगे कि एग्जाम आपके ऊपर कभी तरस नहीं खाएगा। अगर एग्जाम को तरस खाना होता तो आप लोग अभी एग्जाम दे के आए हैं, आप लोग खुद ही सोच लेंगे, अपना एनालिसिस करेंगे, खुद ही पता चल जाएगा कि आप एग्जाम आप पे कितना तरस खाया है। तो जब क्या आप लोग अगर मूड भी बना रहे हैं कि हम नहीं पढ़ेंगे 5-6 दिन, तो कभी सोचे हैं कि क्या हम 5-6 दिन तक खाना नहीं खाएंगे, 5-6 दिन तक नहाएंगे नहीं, 5-6 दिन तक कुछ नहीं करेंगे, न सोएंगे, बस मस्ती करते रहेंगे? अगर सब काम करेंगे हम, तो जब 5-6 दिन तक जो हम कह रहे हैं कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे, फुल ऑन मस्ती करेंगे, तो फिर क्या आप 5-6 दिन तक खाना भी नहीं खाएंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता है। आप खाना तो खाएंगे ही। तो जब आप खाना खाएंगे तो ज्यादा मत पढ़िए। अभी आप हाफ ईयरली एग्जाम दिए हैं, लेकिन जैसे इतना 2-3 दिन तक, बस आप 2-3 दिन ही, 2-3 दिन तक आप 3-4 घंटे ना पढ़ के बस 1 घंटा ही पढ़ाई करिए, लेकिन आप पढ़ाई को अपने कंटिन्यू रखे रहिए, क्योंकि हर कोई तरस खा सकता है आप पे, एग्जाम आप पे कभी तरस नहीं खा सकता है। आपको अगर अपना एम दिखाई दे रहा होगा, आप अपना टारगेट आपको दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, उसको अचीव करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलेगा। शॉर्टकट का कोई फार्मूला नहीं होता है, कोई भी सक्सेस शॉर्टकट से नहीं पाई जा सकती है। इसलिए आप अपनी पढ़ाई को ना ज्यादा देर, तो अभी तो 2-3 दिन तक 1 घंटे ही पढ़ाई कंटिन्यू करिए। अगर जैसे बहुत सारे बच्चों का क्या होता है कि फुल मूड में आ जाते हैं, चलो रात में क्या पढ़ें, सुबह उठ के पढ़ लेंगे, और जब सुबह होता है कहते हैं क्या है, स्कूल जाना नहीं है, घर पे ही रहना दिन भर, तो फिर सुबह में क्या पढ़ें, चलो दोपहर में पढ़ लेते हैं। फिर दोपहर में इतनी गर्मी होने लगती है, सोचते हैं दोपहर में क्या पढ़ें, शाम को पढ़ लेंगे। फिर शाम होता है तो सोचते हैं कि बहुत दिनों से तो बाहर नहीं निकला हूँ, चलो बाहर निकल आते हैं, बाहर घुमाते हैं, बाहर खेल लेते हैं, तो बाहर निकल जाते हैं शाम को। फिर रात क्या होता है, रात में निकल जाते हैं मम्मी पापा के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ दुर्गा पूजा देखने निकल जाते हैं। दशहरे की छुट्टी ही है भाई, तो फिर दुर्गा पूजा देखने चले गए, रात का भी टाइम बीत गया। यही करके आप पूरा दिन अपना गंवा देते हैं। इसलिए आपको इन सबसे बचने के लिए हम आज इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपनी दशहरे और दिवाली की छुट्टियों में क्या प्लान करें कि हमारी स्टडी कंटिन्यू रहे। इसके लिए आप अभी हाफ ईयरली एग्जाम दे के आए होंगे, तो जैसे आज आपको मान लीजिए आज एग्जाम खत्म होता है, बहुत लोग का 2-3 दिन बाद खत्म होगा। आपका एग्जाम जिस दिन भी खत्म होता है उस दिन नहीं, मान लीजिए उस दिन छोड़ दीजिए, उस दिन आप कुछ मत करिए। उसके अगले दिन बैठ के दिन में पहले एनालिसिस करिए पेपर का कि आपका कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है और कौन सा टॉपिक वीक है। जो टॉपिक आपका वीक हो उसको आप अपनी स्टडी टाइम टेबल में थोड़ा सा ज्यादा समय दीजिए। उससे क्या होगा कि वो आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। और ऐसा कोशिश करिए, ऐसा प्लान बनाइए कि वो जल्दी से जल्दी कवर हो जाए, जिससे आपको एनुअल एग्जाम में दोबारा ये ना कहना पड़े कि यार मुझे तो बहुत डर लग रहा है इस टॉपिक से, मेरा क्या होगा इस टॉपिक में। तो आप पहले कौन सी टॉपिक आपका वीक है, कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है, उस पर आप उसको जो है एनालिसिस करके उसको एक कॉपी में नोट डाउन करते रहिए। सारी चीजें उसमें लिख लीजिए कॉपी में, उसको अलग से टाइम दीजिए। फिर आप ऐसा प्लान बनाइए कि आप 10 दिन की छुट्टी हो रही है आपकी, तो आप उसमें सारा सब्जेक्ट अपना जो टॉपिक वीक है उस पर ज्यादा टाइम दीजिए, और सारे सब्जेक्ट पे कि आज डिसाइड कर लीजिए एक कॉपी उठाइए। जैसे मान लीजिए आपकी कॉपी कोई भी बुक उठाएं, 20 पेज की बुक है, तो उसका टारगेट बना लीजिए आज हमको 1 घंटे के अंदर ये 10 पेज पढ़ना ही पढ़ना है। और ये नहीं कि बस इधर उधर देख के बगल हो जाए, इधर उधर मत देखिए, उसको अच्छे से पढ़िए, उसको एकदम ऐसा तैयार करिए कि हमारा नेक्स्ट डे एग्जाम हो, इस तरीके से आप उसको पढ़िए। फिर उसके बाद जिस दिन जैसे चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। फिर जैसे आज आपका हाफ ईयरली एग्जाम हो गया, तो कल आप ये शेड्यूल बैठ के बना लीजिए कि हमारा कौन सा एग्जाम में जो हाफ ईयरली एग्जाम हम दिए इसमें कौन सा टॉपिक हमारा वीक था, कौन सा स्ट्रांग था,
फिर उसको उसी दिन रात में बैठ के अगले दिन का शेड्यूल बना लीजिए कि हमको कब से किस दिन कितना क्या पढ़ना है, किस दिन कितना क्या नहीं पढ़ना है, उसका शेड्यूल बना लीजिए। और आप कोशिश ये करिए कि सुबह उठ के ही 3-4 घंटे लगातार पढ़ाई कर लीजिए, क्योंकि देखिए अगर आप लोग सुबह नहीं उठेंगे तो दोपहर में तो गर्मी बहुत होती है, आप लोग कहेंगे कि दोपहर में गर्मी लग रही है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, और फिर घर पे रहिए तो फिर कुछ ना कुछ काम इधर उधर का निकल ही जाता है कि टाइम पता ही नहीं चलता, कब सुबह हो गई, कब दोपहर हो गया, कब शाम हो गया, एकदम पता ही नहीं चलता टाइम। तो आप ऐसा कुछ करिए कि सुबह ही उठ के 4 बजे 5 बजे जब भी उठिए लगातार 3-4 घंटे बैठ के पढ़ाई कर लीजिए, क्योंकि दोपहर में गर्मी होती है, फिर शाम हो जाएगी तो शाम को आप लोग घूमने निकल जाओगे। फिर या फिर अगर मान लीजिए नहीं भी गए घूमने, डेली तो घूमने जाएंगे नहीं हम लोग, दुर्गा पूजा देखने डेली थोड़ी कोई जाता है, अगर डेली नहीं भी जाते हैं घूमने तो फिर डीजे वगैरह बजता रहता है, इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है कि आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। हाँ, उसमें जो है अगर डीजे वगैरह बज रहा है तो उसमें आप मैथ सॉल्व कर सकते हैं। भले ही मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, आप कहीं भी रहिए, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको कंसंट्रेट होके बस क्वेश्चन ही तो सॉल्व करना है, रटना तो है नहीं, किसी चीज को याद तो करना नहीं है हमको कि हम भूल जा रहे हैं, हमको सुनाई नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, बार बार दिमाग वहीं जा रहा है मेरा, जो गाना बज रहा है उस पर। तो आप मैथ सॉल्व कर सकते हैं। मैथ का ऐसा टाइम फिट करिए कि आप शाम इवनिंग टाइम में मैथ सॉल्व करिए, उससे नींद भी नहीं आएगी, जैसे आप दिन भर तो दौड़े रहेंगे थके रहेंगे, उससे आपको नींद भी नहीं आएगी और जो है डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगा। आप अपने क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करेंगे तो आप मैथ सॉल्व कर लेंगे इजीली। तो फिर आप ऐसा ही शेड्यूल सेट करिए कि मॉर्निंग टाइम में ही 3-4 घंटे आप लगातार पढ़ाई कर लीजिए। अगर वीडियो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते चलते एक मोटिवेशनल लाइन हम बोलेंगे, कुछ कर गुजर ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।